एक बच्चे की कहानी, कानून की जुबानी। सोचो, एक शांत सी गली, एक 13 साल का बच्चा रोहन हर रोज स्कूल जाता है और एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसके घर के पास एक आदमी जो सबका टॉफी अंकल था, वो एक दिन उसे बुलाता है। अरे बेटा, टॉफी चाहिए, और बहुत अच्छी है। वहीं से शुरू होता है पॉक्सो एक्ट दे रहा का हूं। सही मतलब। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत लोग एंड पार्ट स्किप कर देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 Welcome everyone to our जो Children's कि Day celebration. 2012 के बाल दिवस पर बच्चों को गिफ्ट मिले। इस लॉ का एक Catch me सिंपल if you रूल, can. 18 साल से कम के बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, वो बच्चे होते हैं और उनकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं। चाहे बच्चा हाँ बोले, चुपचाप रहे या चाहे समझे ही ना। पॉक्सो एक्ट अलग अलग ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सबसे ज़्यादा सीरियस ऑफेंस। जब कोई अपना प्राइवेट पार्ट या कोई ऑब्जेक्ट या अपना माउथ किसी के प्राइवेट पार्ट या माउथ में डालने की कोशिश करता है या किसी बच्चे से करवाता है तो उसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया जिस पर भरोसा किया जाता है, जैसे पुलिस, डॉक्टर, नर्स, रिलेटिव, तो इसे एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं, जिसकी सज़ा 20 साल से लेकर के मृत्यु तक हो सकती है। और अगर बिना पेनिट्रेशन के सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच किया गया हो तो उसे सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं, जिसकी सज़ा 3 से 5 साल तक की हो सकती है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की सज़ा 5 से 7 साल की। इसलिए बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना आज की ज़रूरत है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर कोई किसी बच्चे को डर्टी कमेंट करे या किसी बच्चे को बोले अपना बॉडी पार्ट दिखाने उसे या किसी और को, या उसे पॉर्न दिखाए या उसे ब्लैकमेल करे कि उसकी वीडियो सबको दिखा देंगे, तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। पॉक्सो सिर्फ टच तक सीमित नहीं है, ये नॉन टच एक्ट और ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज को भी कवर करता है। यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, इट मीन्स चाइल्ड पॉर्न बनाना, शेयर करना, देखना, सब एक क्राइम है। आप भी क्रिमिनल हो सकते हो, तो संभल कर, क्योंकि इसकी पनिशमेंट 5 से 7 साल तक की हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पॉक्सो केस की रिपोर्टिंग कहाँ करें? आप लोकल पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जा सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने रिपोर्ट फाइल कराया तो उस बच्चे के लैंग्वेज में रिपोर्ट फाइल होगी। और अगर उस बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल या शेल्टर होम में लेके जाएगी। पॉक्सो की सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? जो भी पॉक्सो से रिलेटेड जानकारी देगा उसकी कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। सर, मुझे एक पॉक्सो केस में एफआईआर फाइल करनी है। हाँ बताओ, डिटेल्स दो। तो बस आपको कानून का साथ देना है। आप इसे ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट लेने से मना करेगी तो वो खुद एक क्राइम करेगी। पॉक्सो में पुलिस स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करेगी और उनका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। बच्चे का स्टेटमेंट उसके रेसिडेंस में या फिर उसके पसंद की जगह पे लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि विमेन पुलिस ऑफिसर ही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। और हाँ, वो यूनिफॉर्म में ना रहे, सो दैट बच्चा एक कंफर्टेबल जोन में रहे। बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स या जिस पर वो ट्रस्ट करता है वो उनके साथ रह सकते हैं। और पुलिस ध्यान रखेगी कि बच्चे की आइडेंटिटी मीडिया में ना जाए। बच्चे को बार बार स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पॉक्सो भी ध्यान रखती है कि बच्चे को वो पेन बार बार फील ना हो। पॉक्सो में ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि एफआईआर फाइल हुई है या नहीं, या फिर कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है या नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन 24 घंटे के अंदर ही होगी और अगर फीमेल चाइल्ड है तो विमेन डॉक्टर से ही होगी। एंड हाँ, उसके पेरेंट्स या ऐसे पर्सन के सामने होगी जिस पे वो बच्चा भरोसा करता है। एंड यस, 2 फिंगर टेस्ट अब इलीगल है। मेडिकल रिपोर्ट एविडेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, पर पूरा केस सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं करता। सो ये है मेडिकल एग्जामिनेशन के रूल। पॉक्सो केस नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाती, क्योंकि ये कोर्ट्स चाइल्ड फ्रेंडली और फास्ट ट्रैक होती है।
ट्रायल 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है और एविडेंस 30 दिन के अंदर लेनी होती है। रियल लाइफ में डिफर हो सकता है। और ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चा अभियुक्त को ना देखे पर एक्यूज्ड सारी बातें सुन रहा हो। कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है और ये इंश्योर किया जाता है कि प्रोसीडिंग पब्लिक ना हो। बस जिस पर बच्चा भरोसा करता है और उसके पेरेंट्स ही कोर्ट में रहे। अब आप समझे पॉक्सो कोर्ट्स कितने चाइल्ड फ्रेंडली और फास्ट ट्रैक होते हैं, क्योंकि पॉक्सो भी जानता है इंतज़ार करना सबसे बड़ा बोझ है। पॉक्सो में जिस पर इल्ज़ाम लगता उसे ही प्रूफ देना होता कि उसने अपराध नहीं किया, वो इनोसेंट है, जो नॉर्मल केस से उल्टा है। नॉर्मली प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता कि एक्यूज ने क्राइम किया है। इसी को बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इसलिए पॉक्सो के केसेस बहुत सीरियस होते और लोग इसका यूज करते हैं रिवेंज लेने के लिए। पॉक्सो में मीडिया विक्टिम का नाम, फोटो, एड्रेस, स्कूल, पेरेंट्स का नाम गोपनीय रखेगी, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में अगर मीडिया लॉ तोड़ी तो जेल जाएगी, वो भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए। अब बात वो जो कोई खुलकर नहीं कहता। हाँ, पॉक्सो में भी फॉल्स केसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर फॉल्स केस निकलता है तो एक्यूज जेल से बाहर और आप जेल के अंदर, वो भी 6 महीने से लेकर के 1 साल के लिए। तो संभल के। पॉक्सो वो हाथ है जो बच्चों का हाथ कसकर पकड़ के रखता है। अगर विक्टिम हो तो बोलना ज़रूरी है, एक्यूज हो तो लॉ समझना ज़रूरी है, और अगर सिटीजन हो तो जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ही प्रोटेक्शन है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। वीडियो शेयर करो, हो सकता है इन सब नॉलेज की किसी को ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।